आज भगवान महादेव जी कहते हैं, श्री हरि आपके वाणी वर्तन से मैं बहुत प्रसन्न हूं। सुंदर वाणी सुंदर व्यवहार से भगवान की निरंतर प्रसन्नता रहती है। व्यवहार और वाणी हमारा परिचय है। और यहां कहा भगवान व्यास जी ने, स्वयं शिव बोले कि विष्णु सुनो, जहां जहां मेरी पूजा होगी वहां वहां आपकी पूजा रहेगी। आज से आप मेरे समान हो गए। कभी कोई प्रश्न करे कि विष्णु जी महादेव की समानता कैसे ली, तो आप कह सकते हैं ये ब्रह्मा जी की रक्षा के लिए जब विष्णु जी ने प्रार्थना करी थी और स्वयं श्री हरि ने सत्य का आचरण किया था, तब श्री हरि भगवान विष्णु जी महादेव के समान हो गए। पूरा देव समूह देखता रह गया और भगवान शंकर जी ने विष्णु को अपनी समानता दे दी। और ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का इति देव पूरा प्रीत सत्येन हरे परम ददौ स्वसाम्य मत्यर्थ देव संघे च पश्यति देव संघे च पश्यति। देव संघे, देव समूह में सभी देवता, पश्यति मतलब देखना, देखते रह गए। और ददो स्वसाम्य, भगवान महादेव ने विष्णु भगवान को अपनी समानता दे दी। विष्णु जहां मेरी पूजा होगी वहां आपकी पूजा, जहां मेरा स्थान वहां आपका स्थान रहेगा। और कभी भी आप दक्षिण भारत की यात्रा करो, एक भी शिवालय ऐसा नहीं जहां विष्णु का स्थान नहीं। और गर्भगृह में शालिग्राम के रूप में भगवान विराजते हैं। लेकिन जहां शिव वहां विष्णु रहते हैं। कोई अलगाववाद नहीं, कोई अलग भाव नहीं। और आज भगवान महादेव ने वचन दिया है विष्णु जी को, सुनो विष्णु, मेरा भक्त कोई विष्णु आपका अनादर करे और आपकी कोई निंदा करे, उनके पुण्य क्षय हो जाएंगे, उनके पुण्य सभी भस्म होगा। इसलिए जितने जितने महादेव जी के भक्त हैं, कभी श्री हरि की निंदा नहीं, कभी श्री विष्णु भगवान की निंदा करनी तो नहीं, सुननी भी नहीं चाहिए। ये भगवान शंकर जी का वचन है। रुद्र भक्तो मतलब शिव भक्त, जो महादेव का भक्त है, उनके लिए विष्णु का बहुत आदर होना चाहिए। महादेव स्वयं बोले, श्री हरि को कह रहे, सुनो श्री हरि, रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदा करिष्यति तस्य पुण्यं च निखिलं भस्म भविष्यति। उनका सभी पुण्य भस्म हो जाएगा। भस्म भविष्यति। इसलिए सभी भविष्यति मतलब भविष्य में जो पुण्य करेंगे वो भी भस्म होगा। जो पुण्य आपके पास है, ये पुण्य तो आपका चला जाएगा, लेकिन शब्द दिया भविष्यति, भविष्य में जो कुछ नया पुण्य करेंगे वो भी पुण्य लाभ आपको कभी नहीं मिलेगा। भविष्य में आने वाले समय में जो आप पुण्य करेंगे वो भी पुण्य आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए कभी भी श्री हरि भगवान विष्णु की निंदा नहीं। रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदा करष्यति। महादेव का वह भक्त होगा और विष्णु आपकी निंदा करेंगे, उनके लिए महादेव ने कहा, मैं उनके लिए कहता हूं, तस्य पूर्णम च निखिलम, उनके सभी पूर्ण क्षय हो। और भविष्य में कोई पुण्य करेगा वो भी उनका क्षय होगा। जहां जमीन ही खराब होगी वहां कुछ भी वो उगेगा ही नहीं। ऐसे लिए जमीन फलद्रुप नहीं रहेगी। और भगवान महादेव ने कहा उसका नरक में वास होगा। द्वेषात पुरुषोत्तम,
हे पुरुषोत्तम, आपके साथ कोई द्वेष रखेंगे, आपके साथ को जुदापना अलगपना रखेंगे, वो नरक में गिरेगा। ये महादेव ने स्वयं ने कहा, इसलिए शिव भक्त सावधान रहना चाहिए। नरके पतनं तस्य द्वेषात् पुरुषोत्तमं मदाग्नः भवेद् विष्णु सत्यं सत्यं न संशयः सत्यं सत्यं न संशयः। इसमें कोई संशय नहीं, मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं। और भगवान व्यास जी ने कह दिया, भगवान श्री हरि और भगवान श्री हर दोनों का स्वरूप एक मानना चाहिए। और यहां भगवान महादेव जी ने कहा विष्णु जी को, अब विष्णु कहते हैं, महादेव आप मुझे थोड़ी सी बोलने की अनुमति दीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, श्री हरि विष्णु आप भी बोल सकते हैं। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, सुनिए महादेव, आपका भक्त कोई मेरी निंदा करेंगे, आपने कहा उनके भविष्य में और वर्तमान में जो पुण्य है सभी पुण्य उनका भस्म हो जाएगा और उनका नरक में वास होगा। अब सुनो महादेव, इस पूरे भूमंडल में कोई मेरा भक्त होगा, श्री हरि भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि कोई मेरा भक्त होगा और महादेव जी आपकी कोई निंदा करें, उनके लिए मैं वचन देता हूं, उनको सूर्य चंद्र ग्रह तक उसको नरक मिलेगा, उनके सभी पुण्य भस्म हो जाएंगे। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका भक्त हूं। और ये श्लोक भगवान विष्णु जी के मुख में से प्रकट हुआ है। स्वयं श्री हरि विष्णु जी महादेव को कह रहे हैं, मम भक्तश्च यः स्वामी। देखो एक बात देखने जैसे हैं, जितने महादेव जी श्लोक बोले इसमें महादेव ने कहीं पर विष्णु भगवान के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग नहीं किया, कहीं भी नहीं। लेकिन संपूर्ण शिव महापुराण को आप देख लीजिए, जहां जहां विष्णु भगवान ने महादेव की स्तुति की वहां स्वामी शब्द का प्रयोग किया है, और जहां जहां देवताओं ने महादेव की स्तुति की वहां महादेव के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग हुआ है। जहां जहां राम जी ने भगवान श्री राम जी ने भगवान महादेव की स्तुति का गायन किया वहां भगवान शिव के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन भगवान महादेव जी ने कहीं भी कोई देवता के लिए कभी स्वामी शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये महादेव की विशेषता है। और यहां कह दिया मम भक्तांच यह आप मेरे स्वामी हैं। ये विष्णु जी बोले मम भक्तश्च यः स्वामी तव निंदा करिष्यति। महादेव आपकी कोई निंदा करे तो तस्य वै निरयेवासं प्रयच्छ नियतं ध्रुवम् प्रयच्छ नियतं ध्रुवम्। ध्रुव का अर्थ है स्थिर। ध्रुव का स्थान एक ही स्थान पर रहता है। सभी तारे उगते हैं, अस्त हो जाते हैं, सभी तारे अपना स्थान बदलते रहते, लेकिन ध्रुव कभी अपना स्थान बदलता नहीं। ये ध्रुव है। और ध्रुव की तरफ सूर्य नारायण परिक्रमा करता है। ये ध्रुव महाराज हो गए। उनकी तपस्या का ये सितारा है, ये तारा है। ध्रुव नो तारो। सूर्य जिनकी परिक्रमा करें, सत्य ऋषि जिनकी परिक्रमा करे, ये ध्रुव की तपस्या है। ध्रुव का अर्थ है स्थिर रहना।
इसलिए कहा विष्णु जी ने ध्रुवम, और नित्य रहेगा। नरक में से बाहर निकलने का दरवाजा उनके लिए नित्य बंद हो जाएगा। इसलिए कभी भी श्री हरि के भक्त, विष्णु भगवान के भक्त, राम भक्त, कृष्ण भक्त कभी महादेव के बारे में कुछ भी बुरा बोलना तो नहीं चाहिए, बुरा सुनना भी नहीं चाहिए और बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। ये हमारे सभी परस्पर देव हैं, एक दूसरे साथ में हैं। अवकाश यात्री कहते हैं इस भूमंडल में कोई एक ग्रह छेड़छाड़ करे ना तो पूरा विनाश हो सकता है। एक ग्रह अपनी कोई जगह बदल दे तो पूरी पृथ्वी सबका घूमना फिरना अलग हो जाएगा। इसलिए सभी देवता एक दूसरे के साथ एक दूसरे लगे रहते हैं, कोई अलग नहीं होता। जैसे पंचभूत अंग में से अलग हो गए तो हम जीवित नहीं रह सकते। जहां तक पंचभूत हमारे अंग में स्थापित है वहां तक हम हिरते फिरते बोलते व्यवहार करते मिलेंगे, कुछ नहीं रहेगा हाथ में। और भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने कहा है, महादेव और भी मैं वचन बोलना चाहता हूं। अब जो विष्णु बोले हैं बहुत सुंदर भगवान विष्णु जी ने कहा है। हर मनुष्य के लिए द्वार खोल दिया, मुक्ति का द्वार खोल दिया। जो दुर्लभ जिनको मानते हैं मुक्ति दुर्लभ हो, लेकिन भगवान ने कह दिया मुक्ति दुर्लभ नहीं रहेगी, उनके लिए मुक्ति सुलभ रहेगी। ये वरदान, ये वचन श्री हरि भगवान विष्णु का है और भगवान शंकर जी को कह रहे हैं। भक्तो यो भवेत् स्वामी मम प्रियतरो हि सः एवं वयो विजानासि तस्य मुक्तिर्न दुर्लभो तस्य मुक्तिर्न दुर्लभो। स्वामी न मम प्रियतरो हि सः। कितनी सुंदर बात। एवं वयो विजानाति। जो कोई मनुष्य ऐसा समझेगा, जो कोई मनुष्य ऐसा मानेगा, तवद भक्तो यो भवेत्। महादेव आपका भक्त विष्णु को अति प्रिय है। महादेव आपका भक्त श्री हरि विष्णु को प्रिय है। स्वामिन मम प्रिय, आपका भक्त मुझे प्रिय है। ऐसा कोई जानेगा, ऐसा कोई समझेगा, ऐसा कोई स्वीकारेगा, उसके लिए कोई मुक्ति दुर्लभ नहीं रहेगी। मुक्ति के लिए क्या बड़ा प्रयास करना है, इतनी विचारधारा पर्याप्त है। जो कोई मनुष्य ऐसा माने कि महादेव का भक्त विष्णु को अति प्रिय है, इतना बोलने मात्र से, इतना समझने मात्र से, इतना स्वीकारने मात्र से विष्णु ने वरदान दे दिया कि मुक्ति उनके लिए कोई दुर्लभ बात नहीं रहेगी। इतना तो हम कर सकते हैं। हम तो सब विवाद में पड़े हैं। कोई बार तो दुनिया में दुष्ट लोग नुकसान नहीं पहुंचाते, इतना नुकसान तो सज्जन लोग पहुंचा रहे हैं। दुर्जन लोग इतना नुकसान नहीं कर सकते क्योंकि उसमें दुर्जनता है जितना सज्जन लोग नुकसान करते हैं। ये सब वाद विवाद वाड़ा बंदी किसने पैदा किया? सज्जन लोगों ने। एक दुष्ट लोगों का काम है। सब लोगों ने अलग अलग बांट दिया, सबको अलग कर दिया। इसलिए श्री हरि ने कह दिया जो कोई ऐसा समझे महादेव का भक्त मुझे बहुत प्रिय है, उसके लिए मुक्ति का द्वार खुला रहेगा। उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं मुक्ति। और अंत में भगवान व्यास ने कह दिया एक दूसरे के हृदय में निवास करते हैं। शंकर जी के हृदय में श्री हरि है, हरि के हृदय में श्री शंकर भगवान है। ये शिव महाप्रण की गर्जना है। विष्णु, मेरे हृदय में विष्णु निवास करते शंकर जी। और विष्णु भगवान महादेव ने विष्णु के हृदय में मैं रहता हूँ, मेरे हृदय में श्री हरि विष्णु रहते हैं। जानामि मतो मम, जानामि मतो मम।
भगवान महादेव ने श्री हरि को समानता दी। अरे भगवान महादेव को थोड़ा सा संतुष्ट नहीं हुआ। भगवान शिव जी कहने लगे कि विष्णु जी, एक प्रश्न मैं आपको कर रहा हूं, आप मुझे उत्तर दीजिए। भगवान महादेव ने कहा, श्री हरि, आपने सत्य का आचरण किया, ब्रह्मा जी पर आपने उपकार किया, जीवन दान दिया, और सत्य और परोपकार को मैं मेरी समान स्थान दूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सत्य और परोपकार का अनादर किया है। भगवान महादेव ने कह दिया, सुनो विष्णु, मैं सत्य और परोपकार का आदर करता हूं, आप मुझे कहो इस विश्व का भगवान कौन है? विष्णु भगवान ने कह दिया, महादेव आप। विश्व का ईश्वर कौन? महादेव आप। तो मेरा ईश्वर कौन, मेरा भगवान कौन, मेरा इष्ट कौन? विष्णु भगवान ने कहा, आप ही जगत के इष्ट हैं, आप ही जगत के भगवान हैं, आपका इष्ट और आपका भगवान कोई नहीं है। तो सुनो विष्णु, आपने सत्य का आचरण किया है और ब्रह्मा जी पर उपकार किया है, इसलिए उपकार और सत्य के बदले में मैं आपको वरदान देता हूं, आज से आप मेरे भगवान रहेंगे, आपको मैं मेरे ईश्वर के रूप में आज से मैं स्वीकारता हूं। तब शंकर भगवान ने श्री हरि विष्णु को अपने इष्ट के रूप में स्वीकारा और विश्वकर्मा जी को कहा, विश्वकर्मा जी सुंदर गौलोक निर्माण करें। और भगवान विश्वकर्मा जी ने सुंदर गौलोक निर्माण किया, वहां सुंदर रत्न जड़ित सुंदर आसन बनाया और देवताओं के साथ उत्सव मनाते हुए भगवान महादेव जी ने स्वयं ने अपने कर कमलों के द्वारा गौलोक के स्वामी भगवान विष्णु जी को बनाया। और भगवान स्वयं शंकर जी ने विष्णु भगवान का आदर किया, विष्णु भगवान की आरती की, विष्णु भगवान का जय जयकार किया और कहा, विष्णु आपका कोई अवतार होगा, इनमें मैं सहायक रहूंगा, आपका कोई अवतार लीला होगी, लीला का मैं दर्शन करूंगा। और भगवान शंकर जी ने कहा, विष्णु आज से आप मेरे पूज्य रहेंगे। इसी समय विष्णु भगवान फिर से आसन से खड़े होकर महादेव को प्रणाम कर रहे हैं और विष्णु भगवान ने इतना सुंदर वाक्य बोले कि हर मनुष्य के लिए ये वाक्य अनुसरणीय है जो विष्णु भगवान ने कहा। विष्णु भगवान ने कहा, सुनिए महादेव, आपने मुझे समानता दी, आपने मुझे महानता दी, आपने मुझे ऊंचे आसन पर स्थापित किया। इतना जरूर मैं कह सकता हूं महादेव, जो व्यक्ति सम्मानित है वही दूसरों को सम्मान दे सकता है, जो व्यक्ति मान्य है वही दूसरों को मान सम्मान दे सकता है। महादेव आपने मुझे महानता दी, इसमें मेरी महानता तो है, लेकिन आपका बहुत बड़ा बड़पन है, आपकी बहुत महानता है। जिनके पास मान है दूसरों को मान दे सकता है, जो ऊंचा है वही ऊंचे आसन पर बिठा सकता है। भगवान आपने मुझे ऊंचा आसन दिया, इसमें मेरी नहीं महानता है महादेव, आपकी महानता है। जिनके पास जो है वही दे सकता है ना। जिनके पास जो गंदवाड़ है वो गंदवाड़ देगा, जिनके पास सज्जनता वो सज्जन देगा। ज्ञानी क्या देगा? ज्ञान देगा। विद्यावान क्या देगा? विद्या देंगे। संगीतकार क्या देंगे? संगीत देंगे। गायन क्या देंगे? गाकर सुनाएंगे। जिनके पास जो है धनपति धन देंगे, जिनके पास जो खजाना है वही देगा ना। इसलिए कभी भी आपका को आदर सम्मान करे तो आपका आदर सम्मान नहीं है, उनका आदर सम्मान है। और आपकी कभी को स्तुति करे, प्रशंसा करे, इनमें आपकी प्रशंसा नहीं, जो कर रहा है ना उनकी सज्जनता है। और कभी भी आपके लिए कोई बुरा बोले, गंदा सोचे, तो उनकी स्वयं की सोच है, इसमें आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं। भगवान श्री हरि ने कह दिया कि भगवान महादेव ये आपकी महानता है, आप जगत के इष्ट हैं, आप मेरे इष्ट हैं, आप जगत के रचयिता हैं। भगवान आप इतने महान होकर आप मुझे महानता दे रहे हैं। इसी समय आसन स्वीकारा, लेकिन
इसी समय आसन से खड़े होकर भगवान शंकर जी का आदर किया है। कोई आपको आदर करे तो आपको उसका 2 गुना आदर करना है, इसमें आपकी सज्जनता है। अक्कड़ता तो मुर्दे की पहचान होती है, नम्रता तो इंसान की पहचान है। कई लोग दुनिया में, हम तो निरंतर यात्रा करते हैं, गांव गांव, शहर शहर, देश देशांतर तक, 7 समंदर पार, इतने लोग मिले हैं जीवन में, अगणित लोग मिले हैं, कुछ नहीं होता। ये लोग बहुत अहंकारी होते हैं, लेकिन सब कुछ जिनके पास है, इनके पास उतनी नम्रता है, क्योंकि नम्रता सब कुछ खींच लाती है। और अक्कड़ता, उनके पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अक्कड़ता, अभिमान होता है। इसलिए नम्र, विनम्र, विवेकी, विनयी, ये शोभा है हमारे। अक्कड़ता, अभिमान, ये हमारी दिव्यता नहीं है।